दिल में ख्वाहिशें कल भी थी, आज भी हैं और कल भी रहेंगी। आँखों में सपने कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। अपनी उम्मीदों को कभी टूटने मत देना मेरे दोस्त, क्योंकि उम्मीदें कल भी थी, आज भी हैं और कल भी रहेंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू विश्वकर्मा। आज की मेरी कहानी उन दोस्तों को समर्पित है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। ये कहानी है एक राजा की। जो राजा अपनी प्रजा को बहुत खुश रखता था, उसके राज में प्रजा बहुत खुश थी, समृद्ध थी। तो किसी महात्मा ने उनको बताया कि महाराज, अगर आप एक मंदिर बनवाएं और उसमें भगवान विष्णु की एक मूर्ति लगवाई जाए तो आपकी प्रजा और सुखी रहेगी, समृद्ध रहेगी। तो राजा ने यह काम अपने मंत्रिमंडल को सौंपा। अब मंत्री ने यह कार्य लेने के बाद एक पत्थर की शिला ली, उसका श्री गणेश कराया और एक मूर्तिकार को कार्य सौंपा गया और उसको बोला गया कि महाराज का हुक्म है कि इस कार्य को जल्द से जल्द निपटाया जाए। अगर आप एक अच्छी मूर्ति बनाकर दोगे तो आपको 50 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। तो मूर्तिकार ने यह कार्य पकड़ लिया और काम करना आरंभ किया। तो उसने अपना हथौड़ा और छेनी लेकर उस पत्थर पर जैसे ही प्रहार किया तो वो पत्थर नहीं टूटा। तो उस मूर्तिकार ने दोबारा फिर कोशिश की, दूसरी बार फिर हथौड़े से वार किया, वो फिर नहीं टूटी। तीसरी बार फिर वार किया, चौथी बार फिर वार किया, लेकिन वो मूर्ति नहीं बनी और न ही वो पत्थर टूटा। तो इस तरह उस मूर्तिकार ने 50 बार उस छेनी हथौड़े से उस पर ट्राई किया, लेकिन वो पत्थर टस से मस नहीं हुआ, वो पत्थर नहीं टूटा। अब होता क्या है कि जैसे ही वो 51वीं बार हथौड़ा और छेनी लेकर उस पर वार करने के लिए तैयार होता है तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं टूटा, तो उसका मतलब टूटेगा भी नहीं, छोड़ो मैं कार्य ही नहीं करूँगा, मैं मना कर देता हूँ महाराज को। तो उसने महाराज को मना कर दिया, बोला कि महाराज ये कार्य मुझसे नहीं हो रहा है, ये पत्थर बहुत मजबूत है, टूट नहीं रहा है। तो उस मंत्री ने यह कार्य किसी एक दूसरे मूर्तिकार को दे दिया। तो उस मूर्तिकार ने क्या किया, छीनी और हथौड़ा उठाया और जैसे ही उस पत्थर पर वार किया वो पत्थर टूट गया। अब सोचे दोस्त, अगर 51वीं बार वही आदमी, पहले वाला जो आदमी था, अगर वो 51वीं बार भी उसमें कोशिश करता, नहीं तो 52वीं बार या 53वीं बार उसमें कोशिश करता, शायद वो पत्थर टूट जाता और वो 50 सोने की मुद्रा उस व्यक्ति की हो जाती और राजा की नज़रों में वो सही हो जाता, अच्छा आदमी कहलाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उस 50 वार करने के बाद 51वीं बार जो दूसरे आदमी ने उस पर वार किया तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा गया। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप भी कोशिश करते रहिए। जो मेरे दोस्त लगभग 2 या 3 साल से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो वो अपनी उम्मीदों को मत छोड़े। लगातार कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम की तैयारी करते रहे और एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम देते रहे, सफलता निश्चित मिलेगी। और उम्मीदों को कभी अपना कमज़ोर मत होने देना। आज नहीं तो कल एग्ज़ाम निकल ही जाएगा, आप सक्सेस लाइफ में ज़रूर होगे। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा यही बताना चाहता था। दोबारा फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा एक नई कविता और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।